तीनों देवियों ने जब नारद को देखा तो बुलाया है, बोले इधर आओ नारद। बोले एक बात बताओ, हम तीनों में से सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो नारद जी ने ये कहा कि बताओ बताएं, साची बताओ बताएं झूठी। तीनों देवियां कहने लगी साची साची बताओ। नारद कहने लगे तुम तीनों में से कोई भी सती नहीं है। अगर सती है तो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया। अनुसुईया के सामने तुम लोग सब कुछ बेकार हो। तीनों देवियों को सांप सौंप गया। और माताओं के अंदर एक विशेषता होती है भाइयों, इनके सामने अगर कहो दूसरी स्त्री की तुम बड़ाई करो तब देखो है ना रामू भैया, जब कल अपने तुम घर जाना तो अपनी घरवारी से कहो दूसरी स्त्री की बड़ाई करके देखियो। अगर संजा को पानी मांगे से मिल जाए तो हमसे कहियो, मेरी बात को आजमा लेना जाकर। तुलसीदास जी ने यह लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब गुण 8 सदा उड़ रहे। तीनों देवियों को सांप सौंप गया। नारद जी वहां से चले जाते हैं। संध्या को जब भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए तो मैया पार्वती ने भोजन तक नहीं बनाया। भगवान बोले क्या बात है पार्वती, क्यों उदास बैठी हो? पार्वती कहने लगी प्रभु एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर नेको सत्य आए है। अरे वो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है, या तो हमें अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेकर के दिखाओ, और नहीं तो मैं भोजन पान कुछ नहीं करूंगी। और मैंने बताया था त्रियाहट, बालहट और संतहट, ये हटें खराब बताई गई हैं। अब तो भगवान भोले बाबा क्षीर सागर से भगवान विष्णु आए हैं और भगवान ब्रह्मा, तीनों देवता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए निकल पड़े। महात्मा बन गए। और बन गए पूरे संत, चले भगवंत गवन कर दियो। और चंदन कोटि का लाल रे भाल में भैया दियो। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता चले हैं। लोगों महात्मा बन गए। और भस्म रमाई नहीं गात चिमटा हाथ नाथ ले लियो। चंदन कोटि का लाल भाल में दियो। तनल कोटि बगल मृग छाला है, तुलसी की गले में माला है। क्या बात है बेटा नीर? तनल कोटि बगल मृग छाला है, तुलसी की गले में माला है।
आश्रम पर जाकर के पहुंच गए। देखा अत्रि मुनि समाधि में लीन है और अत्रि मुनि के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाई है, माता भिक्षाम देहि। अनसुईया निकल आई, कहिए प्रभु क्या इच्छा है? तो ब्रह्मा जी ने अनसुईया से यह कहा है कि मां, हमारी यह इच्छा है कि हम तुम्हारे आश्रम पर भोजन ग्रहण करना चाहता हूं। अनसुईया बोली, बैठ जाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, सुनो देवी, मेरी एक शर्त है। ऐ मेरे देश की माताओं बहनों, देखिए अनसुईया के चरित्रों के बारे में, उसी अनसुईया के चरित्र को दोहराने की कोशिश करो। ब्रह्मा जी ने यह कहा कि देवी एक शर्त है, भोजन हम जब करेंगे या तो वस्त्रहीन होकर के यानी नग्न होकर के भोजन बनाओ, तब हम भोजन करेंगे। अब तो अनसुईया मन में सोचने लगी, ये क्या हो गया? अरे पतिव्रता स्त्री दूसरे के पति के सामने कभी नग्न नहीं हो सकती है। तो मां अनसुईया मन में सोचने लगी, अगर हमारे दरवाजे से महात्मा विमुख चले गए तो हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं महात्माओं के सामने नग्न हो गई तो भी हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब क्या किया जाए? अनसुईया ने भगवान के चरणों में लौ लगाई है और क्या बोली है, और क्या बोली है अनिल भैया? ओ दीन बंधु भगवान प्रभु सुध ले लो आज हमारी, करी प्रभु की याद मात ने मन में सलाह विचारी। अनसुईया ने लोगों क्या किया है, विचार करने लगी, अगर महात्मा दरवाजे से विमुख चले गए तो भी हमारा धर्म जाएगा, और अगर मैं महात्माओं के सामने नग्न होती हूँ तो भी हमारा धर्म जाएगा। क्या किया जाए? कमंडल उठाया अत्रि मुनि के पास से, और जैसी कमंडल लिया है तो तुलसीदास जी ने यह लिखा है कि पति पद प्रेम मंत्र पढ़ी मारा, और शिव बिरंची विष्णु बने कुमारा। कमंडल से जल लिया, और जैसे ही कमंडल से जल लेकर के तीनों देवताओं की तरफ छिड़का है, मंत्र का जाप किया, ओम पति परमेश्वराय नमः।